हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग नए क्लास में पढ़ेंगे वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। कल तक हम लोगों ने देखा था एंगल बिटवीन टू लाइंस। स्लोप निकालने के लिए सीख चुके हैं। स्लोप के माध्यम से हम स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए भी जान चुके हैं। आइए आज हम लोग वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ चीज हम लोगों को जान लेना बहुत जरूरी है। एक बात बताइए, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर हम लेंगे, कोई भी पॉइंट लेंगे तो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे सर, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमेशा जीरो। एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू ऑलवेज क्या होता है? जीरो होता है। हमेशा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। इसीलिए अगर कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो सर एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप उठा करके ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है वो वाई बराबर जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? वाई बराबर जीरो। और वाई एक्सिस पर जब भी कोई पॉइंट हम दिखाएंगे सर, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट वाई अक्ष पर क्या होता है? हमेशा जीरो होता है। और वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा बी में भी पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो। आइए तो सर अगर वाई कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट हमने लिया 0,b, क्या ले लिया? 0,b, तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस ये आपका क्या हो जाएगा सर? तो सर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें, उसका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। इसीलिए हम क्या बोल देंगे? एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, और ये आपका इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। आइए सेकेंड नंबर में क्या है? सेकेंड नंबर देखते हैं सर। आपका जैसे अब एक लाइन लेते हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसका डिस्टेंस जो है सी है। ये सी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो या तो ऊपर होगा लाइन या फिर नीचे होगा। सी अगर पॉजिटिव तो लाइन ऊपर, सी अगर निगेटिव तो लाइन कहाँ चला जाएगा? नीचे। लेकिन ये होगा क्या? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और इसका कोऑर्डिनेट बोले तो इस पर अगर कोई पॉइंट ले हम, इस पर कोई पॉइंट, तो सर इस पर कोई पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट तो सर जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सी। हम यहाँ कोई पॉइंट ले सर, यहाँ, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज कर जाएगा लेकिन वाई कोऑर्डिनेट वही रहेगा। अरे भैया यहाँ इसके सीधा में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है, लेकिन अगर हम यहाँ कोई पॉइंट लेंगे तो इसके सीधा में तो एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और होगा ना। तो चलिए एक्स कोऑर्डिनेट कुछ और होगा। तो सर ये आपका वाई कोऑर्डिनेट कितना है? सी है। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑलवेज क्या होगा? सी ही होगा सर। इस लाइन पर हम कहीं भी चले जाएं, एवरीवेयर वाई कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू सी। हमेशा इस लाइन पर वाई का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सी होगा। इसीलिए इसका क्या हो जाएगा सर? इक्वेशन वाई बराबर सी। वाई बराबर सी, यानी इस लाइन पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना सर, उसको किसके बराबर कर दोगे? वाई के बराबर। ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आइए चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक लाइन खींचते हैं इस तरह से खींचते हैं एक लाइन। तो चलिए ये आपका लाइन है, ये अभी क्या है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। अब चलिए इस पर कोई, और ये जो है सर वाई एक्सिस से डी डिस्टेंस पर है, वाई एक्सिस से डी डिस्टेंस पर है। ये डी अगर पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में लाइन बनेगा, डी अगर निगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड में लाइन बनेगा ना। डी अगर पॉजिटिव तो राइट साइड में ये लाइन होगा, डी अगर निगेटिव हो जाएगा तो लाइन किधर हो जाएगा? लेफ्ट साइड में। आ जाओ मेरे भाई, तो ये आपका लाइन है, ये आपका क्या है? लाइन। अब इसका सर तो डी है, और यहाँ पर तब पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो तो? सर एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा डी, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका
और इस लाइन पर हम कहीं भी चले जाए, यहाँ भी x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा d, y कोऑर्डिनेट कुछ और होगा सर, बदलेगा। इस लाइन पर हम कहीं भी चले जाएं, x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा लेकिन y कोऑर्डिनेट वैरी करता जाएगा। तो मान लीजिए ये अल्फा है, तो ये आपका d हो गया x कोऑर्डिनेट। तो हर जगह एवरीवेयर इस लाइन पर कहीं भी आप चले जाइए वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या रहेगा d, तो इसका इक्वेशन भी हो जाएगा d। ये आपका क्या था, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, हाँ पैरेलल टू y एक्सिस। ये चारों पॉइंट जो है ध्यान से देखने की आवश्यकता है। चारों पॉइंट, सबसे पहला इक्वेशन ऑफ x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर 0। x एक्सिस के पैरेलल किसी भी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y बराबर c, वेयर c इज द डिस्टेंस बिटवीन x एक्सिस एंड द गिवन लाइन। x एक्सिस और पैरेलल लाइन जो दिया उसके बीच जो डिस्टेंस है सर, जो डिस्टेंस है वो आपका c है। आइए, ये आपका अगर y एक्सिस से d डिस्टेंस पर कोई पॉइंट, कोई लाइन है आपका जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर d हो जाएगा। आइए इस पर एक छोटा सा सवाल लेते हैं कि अगर सर ये लाइन है आपका, ये लाइन है और यहाँ कोई पॉइंट है 3,0, तो बोलेगा इस लाइन का इक्वेशन बता दो तो मेरे भाई। तो हम देख रहे हैं सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3 है। ये मत देखो, देखो कि सर ये जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 है। अब इस लाइन पर हम किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे, किसी भी पॉइंट पर चले जाएंगे तो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, 3 रहेगा। y एक्सिस, y कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहेगा, कितना सर, 3। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 3। यानी सर इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, जरा बोलो, इक्वेशन हो जाएगा x बराबर कितना, 3। इक्वेशन कितना हो जाएगा, x बराबर 3। ये बड़ा सिंपल है, इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर और सवाल करवाते हैं इस पर। थैंक यू। आइए बच्चे, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अब आपके सामने तैयार है कुछ क्वेश्चन। आइए इस प्रॉब्लम्स को करते हैं। प्रॉब्लम्स ही हमको मैथमेटिक्स में स्ट्रांग बनाता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। इसलिए मैक्सिमम प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करने से ही आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगा। ठीक, आईआईटी जेईई के क्वेश्चन को बनाने के लिए, आईआईटी क्वालिफाई करने के लिए आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होना चाहिए। वो स्किल डेवलप होता है प्रैक्टिस। आइए, ये आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। 6 क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। इस 6 क्वेश्चन को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए क्या है सर, इस लाइन का आपको इक्वेशन लिखना है। अब देखो जरा बुआ, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। हमने अभी आपको बताया कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो सर उसका, उस लाइन पर आप कहीं भी चले जाओ, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्स कोऑर्डिनेट बदलने वाला नहीं है, इसलिए एक्स बराबर उतना कर दो। यानी वाई एक्सिस का इक्वेशन जो होता है उसको लिखने के लिए एक्स बराबर वो कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। और एक्स एक्सिस का अगर इक्वेशन लिखना है तो वाई कोऑर्डिनेट उस पॉइंट पर कोई भी पॉइंट, उस लाइन पर कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वही हो जाएगा आपका इक्वेशन। वाई बराबर उतना इक्वेशन हो जाएगा। आइए, ये लाइन जरा बोलो तो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे इस लाइन पर, इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बउआ, 3 है, इसीलिए इसका इक्वेशन कितना हो गया, एक्स बराबर 3, इसका इक्वेशन हो गया। चलिए, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है सर। अच्छा, 2 लाइन है सर, L1 का इक्वेशन लिखना है, L1 का इक्वेशन। जरा इसका इक्वेशन बताओ तो क्या होगा सर। ये लाइन आपका वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसी के जैसा। यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट देखिए, इस पॉइंट पर, इस लाइन पर यही ना पॉइंट आता है जी, 3,2। तो एक्स बराबर कितना हो गया, जरा बोलो बोलो बोलो, 3 हो गया। फिर अब इक्वेशन ऑफ, फिर देखिए, फिर आपको इसका इक्वेशन लिखना है, इसका इक्वेशन। तो इसका इक्वेशन लिखना है तो सर ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल तो कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना जी। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट देखिए, तो वाई बराबर कितना हो गया, 2। तो चलिए
ये आपका खेल खत्म। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये लाइन सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। जब एक्स एक्सिस पे के पैरेलल है तो कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? वाई बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। वाई बराबर 3। चलो भाई अब यहां देखो तो यहाँ ये लाइन सर, ये अगर आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये लाइन जो है, ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है सर। एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जरा बोलो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो जरा बोलो इसका कौन सा कोऑर्डिनेट देखेंगे? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कितना है? -3। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? वाई बराबर -3। बड़ा सिंपल है। आइए ये लाइन सर, ये लाइन किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स कोऑर्डिनेट देखिए कितना है? -1 है, तो एक्स बराबर -1। चलिए ये लाइन किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई कोऑर्डिनेट देखिए कितना? -2। तो वाई बराबर आपका कितना आ गया? -2। तो बड़ा सिंपल ये सब सवाल बनता है इस पर सर। और ये छोटी छोटी चीज है, बहुत छोटी छोटी चीज है, बेसिक चीज है। इसको सम्मान देंगे तो बड़ी बड़ी चीज आपके पास ऑटोमेटिक चली आएगी। ये नहीं कि छोटा मोटा चीज है इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत जरूरी है। छोटे छोटे चीज को सम्मान देंगे तो बड़ा बड़ा चीज आपके पास आएगा। साइकिल को सम्मान देंगे तो मोटरसाइकिल आएगा, मोटरसाइकिल को सम्मान देंगे तो आपके घर पे कार आएगा। ठीक, इसलिए इसको देखिए, कार को सम्मान देंगे तो फिर खरीद सकते हैं हेलीकॉप्टर। अब आ जाओ मेरे भाई, अब हम लोग चलते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। सबसे पहला फॉर्म है आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। ध्यान से इसको समझेंगे। पॉइंट स्लोप फॉर्म फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है पॉइंट स्लोप फॉर्म। आइए इसमें क्या रहेगा सर? नाम से क्लियर है सर, इस लाइन पर एक पॉइंट देगा और कोई स्लोप दे देगा x1, y1। m दिया हुआ है और x1, y1 दिया हुआ है। इस लाइन का हमको क्या निकालना है? इक्वेशन निकालना है। एक काम करते हैं सर, एक काम करते हैं, इस लाइन पर हम एक पॉइंट अपने तरफ से मानते हैं x, y, x, y। अब जरा बताओ तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, x माइनस x1। ये आपका ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा m इंटू एक्स माइनस x1 बराबर क्या आ जाएगा? y माइनस y1 ना। ये आपका आ गया सर, y माइनस y1 बराबर कितना? m इंटू एक्स माइनस y1। इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। जहां आपका m क्या है? ये m क्या है? स्लोप। m क्या है इसका? स्लोप। m इसका क्या है सर? स्लोप। तो बड़ा सिंपल है सर, m इसका क्या हो गया? स्लोप हो गया। तो इसी तरह से आप लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये आपका था पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका मतलब सर अगर कोई लाइन है वो 2,3 से पास कर रही है और इसका स्लोप m बराबर √3 दे दिया, तो सर इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y1 के जगह पे 3 है, m के जगह पे कितना? √3। यही है ना जी, y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस 3 बराबर √3 इंटू एक्स माइनस 2। चलो भाई y माइनस 3 बराबर √3x माइनस कितना हो जाएगा? 2√3। चलो अब ये आपका आ गया सर √3x, तो हाँ √3x माइनस y बराबर 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया इक्वेशन। बड़ा सिंपल है। ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसको नोट कर लेंगे, फिर आगे सवाल करते हैं। आइए इस पॉइंट स्लोप फॉर्म पर आधारित 4 क्वेश्चन हम लेते हैं। बड़ा सिंपल सिंपल एलिमेंट्री प्रॉब्लम है ये। इसका इक्वेशन लिखना है, जरा बोलो। ये आपका m स्लोप है ना, ये आपका क्या है? स्लोप है। तो सर अभी हमने पढ़ा y माइनस y1, इक्वेशन क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y1 की जगह पे कितना है? -2। तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, 2 इंटू एक्स माइनस x1, x1 की जगह पे कितना सर? 3। ये आपका y प्लस 2 बराबर 2x माइनस कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया 2x माइनस y, y को उधर भेजोगे
2 को भी उधर भेज दो, 2x माइनस वाई माइनस 6 माइनस 2 कितना गया -8, ये आपका 0 आ गया। ये आपका इक्वेशन। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं, इसका इक्वेशन निकालना है। वीडियो पॉज करके आप खुद से भी बना सकते हो, खुद से बनाओगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए इसका इक्वेशन निकालते हैं। y माइनस y1 के जगह पे कितना है -3 तो +3 बराबर m के जगह पे कितना सर 1/3, x माइनस x1 होता है, x1 के जगह पे क्या है 0 है। चलो तो ये आपका कितना हो जाएगा 3y + 9 इज इक्वल टू x माइनस 0। इसको इधर, इस सबको उधर लेके चले जाइए, ये आपका आ गया x माइनस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। आइए इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखते हैं क्या होगा। तो y माइनस y1 सर, y1 के जगह पे कितना है 3 है, m इंटू एक्स माइनस x1, 3 इंटू एक्स माइनस 1, तो y माइनस 3 बराबर 3x माइनस कितना 3, ये आपका आ गया y माइनस 3। तो इस सब को उधर लेकर के चले जाइए, -3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3x माइनस वाई बराबर कितना 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। आइए यहाँ देखते हैं इक्वेशन, m बराबर -2 है, इसका इक्वेशन लिखो तो y माइनस y1 तो y प्लस 1 हो गया बराबर m इंटू तो -2 इंटू x माइनस x1 के जगह पे तो +1 हो जाएगा सर, तो y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x माइनस 2, तो ये आपका आ गया 2x प्लस वाई, 2x माइनस हाँ इसको इधर लेके आइए, 2x प्लस वाई और 1 + 2 कितना 3 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल एक आंसर आ गया। तो ये आपका वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन था। बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री घबराना नहीं है, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। बस ये जो सवाल हम आपको प्रैक्टिस करवाते हैं इसको घर पे ही बनाइए अपने से। थैंक यू। आइए बच्चे इसी फॉर्म पर सेकेंड टाइप का इक्वेशन है, सेकेंड टाइप का प्रॉब्लम है, टाइप 2। इसके पहले जो था वो टाइप 1 था। आइए इस सवाल को कैसे बनाएंगे सर, तो ध्यान से देखिए। इसमें सर डायरेक्ट स्लोप नहीं दिया है, आपको स्लोप निकालना है। उस स्लोप को निकालने के लिए क्या दे दिया है, एक एंगल दे दिया है। एंगल दिया हुआ है तो स्लोप निकाल सकते हैं। m बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। चलो भाई पहले m निकालोगे सर, m निकाल लो। m बराबर कितना tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। अब हमारे पास m आ गया 1 आ गया। अब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा y माइनस y1 तो y माइनस 2 बराबर m इंटू तो 1 इंटू x माइनस x1 के जगह पे कितना है 1 है। चलो भाई तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1, इस सब को उधर लेकर के जाइए, इम्प्लाइज x माइनस वाई, 2 इधर से चला गया उधर तो 2 माइनस 1 कितना +1 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। चलिए अब इसका यहाँ भी सर, यहाँ भी इसका स्लोप निकाल लीजिए। m बराबर कितना tan 120 डिग्री। तो देखो tan 120 का मान कैसे निकालते हैं, tan 90 + 30 लिखेंगे इसको, 90 + 30 120 होता है। tan 90 + थीटा कितना cot थीटा माइनस cot थीटा, तो cot 30 डिग्री हो जाएगा। cot 30 का मान होता है √3, तो ये आपका -√3 आ गया। चलिए अब इक्वेशन लिखिए, तो y माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y माइनस y1 तो y माइनस 2 बराबर m कितना है -√3 इंटू x माइनस x1 तो x + 1 हो गया। चलो भाई तो ये आपका y माइनस 2 बराबर -√3x आ जाएगा। ये इसको सॉल्व कर लीजिए, √3x इधर चला आया, √3x इधर प्लस y -2 + √3, ये आपका बराबर 0 आंसर आएगा। चलिए बड़ा सिंपल है सर। आइए m निकालिए, तो सर आगे वाला एंगल tan ऑफ आगे वाला एंगल, ध्यान दीजिएगा m बराबर जो होता है tan ऑफ आगे, ये देखिए e वाला कॉल दे दिया है तो बस tan 150 लिख देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। अब बताइए इस पर पूरा कौन कितना 180 डिग्री बनता है, ये 150 हो गया तो ये कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो जरा बोलो m बराबर कितना हो गया, m बराबर tan 30 हुआ क्या, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। चलो अब पॉइंट दे ले है x1 y1 निकाल लो, y माइनस y1 के जगह पे कितना -1 तो +1 m तो 1/√3 इंटू x माइनस x1 के जगह पे कितना सर 0 आ गया। तो ये आपका कितना हो जाएगा √3y + √3 बराबर x।
तो ये आपका x माइनस √3y प्लस -√3 इज इक्वल टू 0। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए फिर यहाँ भी देखिए, तो ये आपका शीर्षाही मुख कोण वर्टिकल अपोजिट एंगल है। आइए, तो ये 60 तो ये 60, तो m कितना हो जाएगा बोलो, तो m हो जाएगा tan 60 डिग्री। बराबर कितना आ गया सर, तो tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। चलिए y माइनस y माइनस 3 हो गया, m इंटू √3 इंटू x माइनस कितना 2, तो ये आपका क्या आ गया y माइनस 3 बराबर √3 x माइनस कितना बोलो बच्चा 2√3। अब चलिए इसको इधर लेकर के आइए, √3x माइनस y बराबर प्लस 3 माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे सवाल हैं। ठीक, बस यही आपको बेस्ट बनाएगा सर। यही जो छोटा प्रॉब्लम है, इसी को कर करके आप बहुत कुछ सीखेंगे। कुछ करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे, और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे। सिंपल सी बात। इसलिए थोड़ा सा कष्ट अगर होता है सर तो कष्ट कीजिए, बिना कष्ट किए कुछ भी हासिल नहीं होता है सर। जीवन में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। जिसने पसीना नहीं बहाया वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। इसलिए अपने इस रफ्तार को कम नहीं होने दीजिए, रफ्तार को बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। ठीक, हम इतना सवाल इसलिए करवाते हैं ताकि आपके अंदर रफ्तार क्रिएट किया जा सके, आपके अंदर का स्पीड बढ़ाया जा सके, स्पीड को एक्सेलरेट किया जा सके। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप। आइए बच्चे, इस पर टाइप 3 हम लेते हैं, एक दो और सवाल लेते हैं। ये थोड़ा अलग है। क्या है सर, यहाँ कहता है एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाता है और 1-2 से पास करता है, जिसके लिए cos थीटा का वैल्यू कितना है 1/3। तो जरा बताइए इसका लाइन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सर स्लोप के लिए तो tan थीटा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। तो cos थीटा जब 1/3 है, एक काम करो, ये अगर थीटा है सर तो 1/3 यानी आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइट दिया हुआ है। ये b हो गया और ये h हो गया, हाइट हो गया 3। तो 3 का स्क्वायर में 1 का स्क्वायर घटाएंगे तो 8, 2√2 हो जाएगा सर। ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√2। अब tan थीटा निकाल दो, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो 2√2 बटे कितना सर 1। ये आपका कितना आ गया 2√2 आ गया। तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो गया 2√2 आ गया सर, tan थीटा का वैल्यू। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सर जब tan थीटा हमको मालूम हो गया है, तो अब स्लोप, इसका मतलब स्लोप आपका कितना हो गया 2√2। स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 2। इक्वेशन आपका हो जाएगा y माइनस y1 बराबर m इंटू यानी 2√2 इंटू x माइनस x1 यानी x माइनस कितना सर 1। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया y माइनस 2 बराबर 2√2x माइनस कितना 2√2। इसको इधर ले आइए, तो ये आपका हो जाएगा 2√2x माइनस y माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2√2। ये आपका इक्वल टू 0 आ गया। ये आपका फाइनल आंसर आ गया सर। आइए इस सवाल में क्या कहता है सर, इसमें cos थीटा कितना -1/3 दिया हुआ है और थीटा आपका लाई कर रहा है कहाँ से कहाँ के बीच, π/2 से लेकर के पाई के बीच में थीटा है। इसका मतलब ऑब्ट्यूस एंगल है सर थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा जरा बोलो तो। tan थीटा तो ये अभी हम निकाले हुए हैं, 1 आपका बेस है, ये आपका हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 2√2। tan निगेटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट में सर, π/2 से पाई के बीच में tan का वैल्यू निगेटिव होता है, माइनस 2√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2√2 माइनस 2√2 आ गया। यहाँ स्लोप आपका हो गया m बराबर -2√2। चलिए इक्वेशन लिखिए सर, इक्वेशन y माइनस y1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 बराबर m इंटू, तो m के जगह पे कितना है -2√2 इंटू x माइनस x1 है, x1 के जगह पे कितना है सर 1। आ जाओ आगे बढ़ते हैं।
वाई प्लस टू बराबर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस कितना टू रूट टू। इसको इधर ले आइए सर, टू रूट टू एक्स प्लस वाई, टू रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस टू माइनस टू रूट टू, ये बराबर आपका कितना आ गया 0 आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, और थोड़ा ट्विस्ट वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। आइए बच्चे हम लोग चलते हैं अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो बच्चों, एक लाइन है और जो हाँ इसका स्लोप m दिया हुआ है आपको, और ये जो है y एक्सिस को c डिस्टेंस पर, ओरिजिन से c डिस्टेंस पर कट करती है। अब c मेरी पॉजिटिव और निगेटिव। चलिए तो सर जब ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है c, तो ये y एक्सिस को कहाँ काटेगी? 0, c पर। 0, c पर हमने y इंटरसेप्ट पढ़ा था कि y इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जो जिस पॉइंट पर y इंटरसेप्ट उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है जिस पॉइंट पर कोई रेखा y एक्सिस को इंटरसेक्ट करती है। तो सर अगर y इंटरसेप्ट c है, इसका मतलब ये लाइन जो है, ये लाइन y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? 0, c पर, ताकि इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाए? c। आइए सर, स्लोप मालूम है, इंटरसेप्ट मालूम। तो ये जो इंटरसेप्ट दिया हुआ था, हमने इससे क्या किया? एक पॉइंट निकाल लिया। क्या निकाल लिया? पॉइंट। y इंटरसेप्ट c जो काट रहा था, इससे हमको पता चल गया कि ये लाइन जो है y एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करती है? 0, c पर। आइए अब इक्वेशन खींचते हैं, इसका इक्वेशन लिखते हैं। इसका इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन तो क्या हो जाएगा? y माइनस y1, y माइनस y1 यानी y माइनस c बराबर m इंटू x माइनस x1। x1 की जगह पे क्या है बोलो बुआ? 0 है। x1 की जगह पे क्या है? 0। तो ये आपका क्या आ जाएगा? y माइनस c बराबर mx। y बराबर c, y माइनस c बराबर क्या? mx। ये आपका क्या? y बराबर mx प्लस c। यही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का तरीका होता है लिखने का। यही y बराबर mx प्लस c कौन सा फॉर्म है सर? स्ट्रेट लाइन का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। आइए इस पर बहुत सारे सवाल बनते हैं। आइए एक छोटा सा सवाल लेते हैं। यहाँ जैसे ये आपका लाइन है और अगर सर ये y इंटरसेप्ट 3 कट कर रही है और इसका और x एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा हो, तो जरा बताइए कितना हो जाएगा इसका इक्वेशन? तो सर m बराबर यहाँ से आ जाएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1 ना। m का वैल्यू 1 आ गया, c कितना है? 3 है। तो चलिए m आ गया। m आपका क्या है बोलो भाई? स्लोप है। m क्या है? स्लोप। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। c क्या है? y इंटरसेप्ट है। y इंटरसेप्ट, ये बात याद रखिएगा। ये आपका m कौन सी है? स्लोप है। और c क्या है? y इंटरसेप्ट। m बराबर 10 पे m का मान आ गया 1, c का मान आ गया 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो तो? इक्वेशन ऑफ लाइन y बराबर mx, m कितना? 1 गुना x प्लस c के जगह पे कितना सर? 3। देयरफॉर y बराबर हो गया x प्लस 3। ये आपका आंसर होगा, नोट कर लीजिए। आइए सर, इस पर कुछ सवाल है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे ये वाला, इसका इक्वेशन लिखना है। जरा बताओ तो इसके लिए। अभी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन लिखने के लिए कहते हैं। इस सारे लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। चलो भाई, m निकालना पड़ेगा पहले सर। m निकालना पड़ेगा। m कितना हो जाएगा? tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। इक्वेशन बोलो क्या हो जाएगा? y माइनस y बराबर mx √3x। और c कितना हो गया बोलो तो? 3 हो गया। c कितना हो गया? 3 हो गया।
तो चलिए ये आपका √3x प्लस कितना हो गया 3, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आइए बच्चे यहाँ जो है सर ये आपका नेगेटिव न है सर, ये आपका माइनस हो जाएगा। चलिए क्योंकि इंटरसेप्ट जो होता है वो सर लेंथ नहीं होता है, इंटरसेप्ट वाई कोऑर्डिनेट होता है। इंटरसेप्ट किसी भी पॉइंट, इंटरसेप्ट जो होता है सर वाई एक्सिस पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। ये 0 नीचे है तो -3 हो जाएगा, इसलिए यहाँ -3 देंगे। तो सी आपका -3 हो गया, सी आपका क्या हो गया -3। चलिए अब यहाँ एम कितना बोलो भाई, tan 45 डिग्री बराबर कितना 1, और स्लोप ऊपर है तो पॉजिटिव ही होगा। सी बराबर कितना है 2। आ गया इक्वेशन सर, एम और सी जब पता चल गया तो वाई बराबर mx, तो 1 गुना एक्स प्लस कितना 2, तो वाई बराबर आ गया आपका x प्लस 2। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होगा। आइए यहाँ सर स्लोप निकालिए, तो स्लोप निकालिए तो tan 135 डिग्री बराबर कितना हो गया -1 होता है। tan 135 का मान कितना होता है -1, और इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 2, तो सी बराबर आपका 2 ऊपर की ओर है इसलिए पॉजिटिव ही होगा 2, तो वाई बराबर mx, तो -1 गुना x प्लस कितना c, तो वाई बराबर -x प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलिए नीचे चलिए सर, m बराबर कितना tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री, tan 150 डिग्री का मान कितना होता है सर जरा बताइए तो 90 प्लस -√3 हो जाएगा, -√3। चलिए अब -√3 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सॉरी -1/√3 हो जाएगा, -1/√3। चलिए सर इसका c कितना, नीचे 1 है तो नीचे है तो नेगेटिव होगा ना जी, नेगेटिव y एक्सिस पे, तो c बराबर -1, y बराबर mx, तो -1/√3x प्लस c, तो -1। ये आपका आ गया √3y -x -1। ये सिंपल आ गया आंसर, नोट कर लीजिए। चलो मेरे भाई अब टाइप 2 में आपको जैसे सवाल पूछेगा, राइट द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। ये जब पांचों लाइन दिया हुआ है इसका स्लोप लिखना है और क्या लिखना है इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट लिखना है। तो सब दिख रहा है आपको कि ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहले से लिखा हुआ है सर, वाई बराबर mx प्लस सी, यहाँ भी वाई बराबर mx प्लस सी, वाई बराबर mx प्लस सी, वाई बराबर mx प्लस सी, वाई बराबर mx प्लस सी। तो जरा बोलो उससे अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ m का मान कितना हो जाता है सर √3 हो जाता है, और c कितना हो जाता है 2 हो जाता है, c आपका कितना 2, c आपका 2 हो गया। फिर यहाँ देखो तो m का वैल्यू कितना सर 2, c का वैल्यू कितना 3, फटाफट लिख दीजिए, ये सब बड़ा सिंपल। m का वैल्यू कितना 3, c का वैल्यू कितना बोलो भाई 5, c का वैल्यू कितना -5, यहाँ m का वैल्यू कितना बोलो बच्चा 2 हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना -3 हो जाएगा। फिर m का वैल्यू -5, c का वैल्यू -3, m का वैल्यू -5 और c का वैल्यू -3। ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से ये सब सवाल बड़ा इजी एलिमेंट्री प्रॉब्लम है, इसको आराम से आप लोग बना सकते हैं। अब बच्चों आप देख रहे हो बोर्ड पर एक नए टाइप का सवाल आ गया है, राइट द x एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द फॉलोइंग लाइंस। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अब की बार लिखना है, स्लोप नहीं लिखने के लिए कहा है। ये स्लोप तो सर निकालना बहुत आसान है, m का बराबर 2, m बराबर -5, यहाँ m बराबर 5, यहाँ m बराबर 2, यहाँ बराबर -3। आइए y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट, तो y बराबर mx प्लस c होता था सर स्लोप इंटरसेप्ट का इक्वेशन, और उसी फॉर्म में आपका इक्वेशन लिखा हुआ है सर, बहुत आसान कर दिया है। तो y इंटरसेप्ट तो पता है सर, इसका y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा 3, तो y इंटरसेप्ट इसका y इंटरसेप्ट इसका कितना हो गया 3। x इंटरसेप्ट लिखना होगा तब क्या करेंगे, x इंटरसेप्ट लिखना होगा तो सर x इंटरसेप्ट किसको कहते हैं, कोई लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करती है ना सर, जिस पॉइंट पर कट करती है x एक्सिस को, उसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होता है ना वही x इंटरसेप्ट होता है। तो सर x इंटरसेप्ट लिखने के लिए y क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए सर, इस पॉइंट पर y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए 0। तो अगर हम सर y को 0 कर देंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा बोलो तो 2x बराबर -3 हो जाएगा, x बराबर कितना -3/2। तो चलिए x इंटरसेप्ट आ गया -3/2। चलिए इसका y इंटरसेप्ट लिखो तो भाई, y इंटरसेप्ट तो बड़ा सिंपल है, y बराबर mx प्लस c y इंटरसेप्ट ही होता है, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया बोलो बच्चा 3 हो गया। अब फिर x इंटरसेप्ट लिखना है सर,
एक्स इंटरसेप्ट लिखना है। एक्स इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बोलो। तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 के बराबर जीरो के बराबर कर दीजिए। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, -5x + 3। तो 3 को इधर लाएंगे तो -3 बराबर -5x हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर कितना 3/5, x का मान आ गया 3/5। तो x इंटरसेप्ट आपका 3/5 आ गया। फिर यहाँ भी सर, यहाँ भी y इंटरसेप्ट लिखो। y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बोलो बच्चा, -2 हो जाएगा। और x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा जरा बोलो। x इंटरसेप्ट आपका कितना हो जाएगा, y को 0 कीजिए, 5x बराबर 2 हो जाएगा, x बराबर 2/5 हो जाएगा, x बराबर 2/5। फिर सर यहाँ भी इस लाइन के लिए भी सर y इंटरसेप्ट निकालो। y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट कितना सर, -3 है। y इंटरसेप्ट कितना है, -3। और x इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा बोलो तो, x इंटरसेप्ट, तो सर x इंटरसेप्ट निकालना है तो y को 0 कीजिए। तो y को जैसे 0 करेंगे तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। चलिए x इंटरसेप्ट आ गया सर आपका 3/2। आइए y इंटरसेप्ट, इसका y इंटरसेप्ट कितना सर, 2। और x इंटरसेप्ट कितना हो गया बोलो, x इंटरसेप्ट कितना, y को 0 के बराबर कर दिए, 0 हो गया। ये आपका 2 इधर माइनस में आएगा तो माइनस माइनस प्लस, x बराबर कितना 2/3 आ जाएगा, 2/3। तो बड़ा सिंपल है ये, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है सर। तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हमने निकाल लिया। थैंक यू। तो बच्चों हमने देखा कि इस लाइन, इसमें क्या करते थे, अगर x इंटरसेप्ट निकालना होता था तो y को 0 कर देते थे, क्योंकि सर x इंटरसेप्ट उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होता है जिसका कि y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है। चलिए अब आज के क्लास में इतना ही रहेगा। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आज हो गया। तो अभी हम लोग आगे बहुत सारे फॉर्म्स बचे हुए हैं लाइन के, ठीक, उसको हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और मेहनत कीजिए। सबसे बड़ी बात है लेबर, ठीक। और लेबर करने का एनर्जी कब आएगा, जब आपका सोच सुदृढ़ होगा। तो अपने थॉट को, अपने थिंकिंग को हर हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव को इन कीजिए, निगेटिव को आउट कर दीजिए। एक ही जीवन का एक ही सिद्धांत होना चाहिए, पॉजिटिविटी इन, निगेटिविटी आउट। सकारात्मकता को अपने अंदर भरिए, नकारात्मकता को अपने अंदर से निकालिए। आप इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो, ये मान करके चलो। आप इस वर्ल्ड के सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। जिस दिन ये आभास हो गया उस दिन आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी पढ़ने की, ठीक। फिर आपको कोई कहेगा नहीं पढ़ने के लिए, ठीक। तो पूरे मन लगा करके पढ़िए, एकदम जोश और जुनून के साथ। अपने अंदर उत्साह को जगाइए, इंटरेस्ट को जगाइए। इंटरेस्ट जगाना पड़ता है पढ़ने के लिए। इंटरेस्ट कहीं ऊपर से आता नहीं है, कहीं खरीद करके नहीं लाना पड़ता, अपने अंदर से इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है। इसलिए खुद के इंटरेस्ट को, खुद के जज्बे को, खुद के जुनून को जगाइए और उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के नमस्कार। फिर कल मिलेंगे हम लोग। फिलहाल हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सिग्नम का ये शानदार शो।